So, hello everyone. Today we are going to start a new chapter, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं. The Harappan seal, जो कि ये दिखाई जा रही है यहाँ पे फिगर 1.1, ये एक seal है, is possibly the most distinctive artifact of the Harappa और Indus Valley civilization. Distinctive मतलब बहुत ही अलग सा आर्टिफैक्ट है हरप्पन या फिर कह लो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील. ठीक है, मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड स्टीटाइट. जो ये सील है वो एक स्टोन की बनी होती है, उसका नाम क्या है, स्टीटाइट. ओके, seals like this one often contains animal motifs and signs like this one often and signs from a script that remains undeciphered. Okay, तो ये जो सील होती है उस पर ज़्यादातर क्या होता है, एनिमल मोटिव्स, मतलब एनिमल वगैरह बनाए होते हैं और साइंस होते हैं जैसे ये है. और जो स्क्रिप्ट लिखी होती है ज़्यादातर अनडेसिफर्ड, हम मतलब उसे पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसा ही हुआ है. येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लीव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन अ रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड. हम ज़्यादातर लोगों के बारे में कैसे जानते हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की, उनकी जो उन्होंने चीज़ें छोड़ी हैं उनसे जानते हैं. देयर हाउसेज, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड सील्स, इन अदर वर्ड्स. ठीक है, ये जो चीज़ें उन्होंने छोड़ी हैं हम इनसे उन हड़प्पा लोगों को जानते हैं. ठीक है, उनकी ये चीज़ें, बची हुई चीज़ें हमें बताती हैं कि वो कैसे रहा करते थे, और ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उनके बारे में जानने में. ठीक है, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं. लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट. वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल इज इंटरप्रेटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज. हम देखेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजिकल मटेरियल देखते हैं और जो इंटरप्रेट मतलब अंदाज़ा लगाते हैं, और कैसे वो अंदाजे कई बार गलत भी साबित होते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट आर एज येट अननोन एंड मे इवन रिमोन. सो मतलब कई ऐसे एक्सपेक्ट हैं, कई ऐसी रहस्य भरी चीज़ें हैं जो अभी तक हम जान नहीं पाए, और ऐसा हो भी सकता है कि हम शायद आगे भी जान ना पाए. ठीक है, तो आगे देखते हैं. इंडस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन से सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पा कल्चर भी कहा जाता है. ठीक है, ये हमें पता ही है. आर्कोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. कल्चर होता क्या है वो बताया गया है. कल्चर उसे कहा जाता है, जैसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो अलग अलग तरह के दिखते हैं, अलग अलग स्टाइल के हैं और इकट्ठे पाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया. ठीक है, और स्पेसिफिक टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब सेम ही टाइम. आपको समझ आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो जिसका अलग अलग स्टाइल है और इकट्ठे पाए जाते हैं और एक ही जियोग्राफिकल एरिया पे और एक ही टाइम पे. ठीक है, इन द केस ऑफ हरप्पा कल्चर दीज डिस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड, अभी ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन्स, ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें. दीज ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार अपार्ट एज, कहाँ पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है जो कि, एंड गुजरात. ओके, नेम आफ्टर हरप्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड. जो हरप्पा ऐसी जगह है जहाँ पे पहली बार ये पहली साइट थी जहाँ पे यूनिक कल्चर डिस्कवर हुआ था. द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन सेंचुरी सी पॉइंट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट के लिए स्टैंड करता है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 2600 एंड 1900 BC के बीच में बताया जाए जो सिविलाइजेशन, जो हरप्पा सिविलाइजेशन का टाइम है. देर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर. ये वाला अर्लियर कल्चर कहलाता है और ये वाला लेटर कल्चर, ऑफन कॉल्ड अर्ली हरप्पन एंड लेट हरप्पन. ओके, इन द सेम एरिया द हरप्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हरप्पन कल्चर. मतलब हम वे याद रखेंगे जहाँ हरप्पा सिविलाइजेशन मतलब की जगह मैच्योर हरप्पा कल्चर आ गया उसको भी हरप्पा सिविलाइजेशन ही कहते हैं. ठीक है, वो सेम ही है मतलब टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द दीज कल्चर. ओके, सो बिगनिंग्स पे चलते हैं. देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रियर टू मैच्योर हरप्पन. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग कल्चर्स का फाउंड किया है मैच्योर हरप्पन मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन. वही दिस कल्चर वर एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्टिव पोट्री, अलग अलग तरह की पोट्री, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्ट्रोलिज्म.
मतलब अलग अलग तरह की वो पोट्री करते हैं। और एविडेंस एग्रीकल्चर किए जाने के भी वहाँ पे एविडेंस पाए गए। और पैस्ट्रलिज्म होता है गाय पशु चराना। एंड सम क्राफ्ट सेटलमेंट्स भी पाई गई हैं। वर जनरली स्मॉल, जो कि स्मॉल होती थी। एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, वहाँ पे कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग पाई नहीं गया। इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हरप्पन एंड द हरप्पन civilization evident from the large scale burning at some site। तो मतलब ये बता रहे हैं कि जो हरप्पा है वो अर्ली हरप्पा और जो लेटर हरप्पा है, मतलब लार्ज स्केल हरप्पा जो लेटर वन है, उसके बीच में गैप है। और जो क्योंकि तभी पहले वाली चीज़ हमें दिखती ही नहीं है। और जो लार्ज स्केल हरप्पा था वो उसका बर्न हुआ हमें दिखता है, कई बार बर्निंग साइट्स दिखती है। एज वेल एज अबॉन्डनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स भी दिखती हैं कई। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज, सॉरी हमने ना मतलब ये नोट्स तो किए ही नहीं है फर्स्ट उसके, तो ये नोट्स बनाए थे मैंने, ठीक है। अगर आपको वन शॉट जैसे खुद बनाने तो बना लेना। तो हमने इस पेज में क्या पढ़ा था कि सील जो कि स्टीटाइट स्टोन की बनती है, एनिमल्स मोटिव साइन स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट उस पर ये सब होता है। और स्क्रिप्ट जो होती है वो अनडिसिफर्ड अभी तक पढ़ी नहीं गई है। वी नो पीपल फ्रॉम देयर लेफ्ट बिहाइंड हाउस स्पोर्ट्स, हम इनसे लोगों को इस चीज़ से जानते हैं। इन दिस वैली हरप्पा कल्चर भी कहलाता है। कल्चर हमने डेफिनेशन समझ लिया, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्टाइल फाउंड टुगेदर। ओके, ऑब्जेक्ट्स फाउंड कहाँ पे मिले, कहाँ पे, अफगानिस्तान, जम्मू, गुजरात, पाकिस्तान का बलूचिस्तान। ओके, सिविलाइजेशन डेटेड बिटवीन, जिसे अर्ली हरप्पा कहते हैं, इसे लेटर हरप्पा। ओके, लेट्स मूव। तो हम यहाँ पे थे। If you look at map 1 and 2, you will notice that the mature Harappa culture developed in some of the areas occupied by earlier Harappa culture. जैसे कि हमने देखो पढ़ा कि जो मैच्योर हरप्पा कल्चर को भी वो कहते हैं सिविलाइजेशन, हरप्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। तो डेवलप इन, और जो उसकी डेवलपमेंट है ज़्यादातर, मतलब जो मैप वन यहाँ पे इसकी बात की है, जो यहाँ पे जितनी भी साइट्स दिखाई जा रही है अर्ली हरप्पा कल्चर की दिखाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। सो दीज कल्चर आर ऑल्सो शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। तो ये लोग मतलब सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, ये कॉमन तरह की चीज़ें, मतलब कॉमन तरह का कल्चर और कॉमन तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या होता है, जैसे कोई काम करना जो हम खुद का पेट पूजा के लिए कर रहे हैं, मतलब खुद के पेट का पालन पोषण करने के लिए कर रहे हैं। एक तो होता है कि कुछ बनाया तुमने, प्रोड्यूस किया और बाहर बेच दिया, नहीं ये ऐसा नहीं करते, मतलब खुद का पेट पालने के लिए। अभी क्या चीज़ें करते थे, द हरप्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश, ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू reconstruct dietary practice from find of charred grains and seeds। आर्कियोलॉजिस्ट को भी पता कैसे लगता है उनकी डाइटरी प्रैक्टिस का कि वो खाते कहते हैं, जो क्योंकि उन्हें मिले हैं चेयर्ड ग्रेन्स, मतलब बचे हुए दाने मिले हैं, जैसे गेहूं के या ग्रेन्स जिसे भी कहते हैं, किसी भी उसके मतलब जो वो खाते होते थे उसके दाने मिले हैं और सीड्स मिले हैं। दीज आर स्टडीड बाय आर्कियोबोटेनिस्ट्स हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन। आर्कियोबोटेनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट रिमेन्स की स्टडी करते हैं, उनको ये सब मिला है, ठीक है। ग्रेन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। ये क्या बताए जा रहे हैं, ठीक है। ग्रेन्स अलग अलग तरह की होती है और ये सब ग्रेन्स मिले। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, ठीक है। फाइंड राइस आर रिलेटिवली रेयर। मिलेट्स हमें गुजरात से मिले हैं, लेकिन राइस का बहुत कम देखने को मिलते हैं। एनिमल बोन्स फाउंड एट हरप्पा साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। ये एनिमल बोन्स हमें किस किस की मिली है, कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, ठीक है। स्टडीज डन बाय आर्कियोजूलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड, मतलब घर पे रख के, जैसे हम दूध वगैरह नहीं निकालते लोग घर पे अपने भैंस गाय वगैरह रखते हैं, वैसे ही डोमेस्टिकेटेड उसे कहते हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर, डियर एंड घरियाल आर ऑल्सो फाइंड। जो जंगली जानवर होते हैं उनकी भी स्पीसीज, मतलब उनके बोन्स भी पाए गए हैं, ये वो जानवर है, ठीक है। घरियाल मगरमच्छ को कहते हैं। वी डू नॉट नो वेदर द हरप्पन हंटेड दीज एनिमल देमसेल्फ और ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज। अब हमें ये नहीं पता कि वो खुद हंट करके खाते थे या किसी और कम्युनिटी से हंट किया हुआ लेते थे, ठीक है।
बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है। सो नेक्स्ट 2.1 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वाइल द प्रिवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, ठीक है। हम एग्रीकल्चर है वहाँ पे कैसे पता लगता है, क्योंकि हमें ग्रेन्स का बचे हुए मिले हैं, ठीक है, उससे पता लगता है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते ही ऐसे थे, वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। हमें तो पता लग गया ग्रेन्स बचे हुए मिले कि वहाँ पे एग्रीकल्चर तो होता था, लेकिन होता कैसे था। वर सीड्स ब्रॉडकास्ट और स्कैटर्ड ऑन प्लफ्ड लैंड्स, क्या ऐसे सीड्स को मतलब ऐसे फेंक दिया जाता था और फिर मतलब फसल उगती होती थी, ऐसा कुछ था। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट दैट द बुल वॉज नोन। बुल मतलब वो नहीं होता जैसे हम खेतों में भैंस या फिर मतलब गाय को लेके बुल को लेके अपने खेतों को जुतवाते हैं, वैसा सब। तो बुल के इन टेराकोटा सील्स मिली हैं हमें। और टेराकोटा क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये रहा टेराकोटा बुल, ऐसा वो हमें मिला है वहाँ पे। तो इससे इंडिकेट होता है कि वहाँ पे बुल होता था। एंड आर्कोलॉजिस्ट एक्सट्रपोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लफिंग, मतलब ऑक्सन यही होता है शायद